हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हुआ। आने वाले समय में क्लास 11th का अब ज्योग्राफी का पेपर है, जो हम उसको बेहतर बनाने के लिए आपके लिए सेकेंड बुक से पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आप इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आपके निश्चित तौर पे 2 क्वेश्चन फंसेंगे इस एक चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है। निम्न में से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो कहा जाता है कि भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में बांटती है, क्योंकि भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, आपका ये सेकेंड बुक ज्योग्राफी का है, जिसका पहला चैप्टर आकृति है। भारत की आकृति, उसी से रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चंस है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत में सबसे उत्तर में यानी सबसे ऊपर में कौन सी बिंदु है? तो दोस्तों वो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है सबसे उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डुरंड रेखा किस 2 देशों के बीच स्थित है। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई है, जिसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना किलोमीटर वर्ग में है। निम्न में से भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 32.8। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा 32.8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती है, यानी किस देश के साथ भारत की सीमाएं नहीं लगती है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्थल पर कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत का कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो टोटल 7 देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान बांग्लादेश। ये ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत क्या करता है? सीमा टच करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी के हैं और आपके चैप्टर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2.4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन अगला है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 28 राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत से 6 देश बड़े बड़े हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ नामक रेखा है। कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पाक जल संधि,
पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एनसीईआरटी बुक से ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। आप कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? क्या पूछ रहा है? भारत से बड़ा नहीं है, तो ये है आपका फ्रांस। फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है, छोटा है। बाकी सब इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील भारत से बड़े हैं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों भारतीय मानक समय आधारित है, यानी भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के भारत का मानक समय गुजरता है, 82.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है? यानी कौन सा प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे नवीनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। जम्मू कश्मीर भी नया है, लद्दाख भी है, दादर तथा नागर हवेली और दमन दीव भी नया इसे 2000 में कर दिया गया था, मिलाकर के एक साथ बनाया गया था। अगला कह रहा है कि निम्न में से तेलंगाना राज्य किस राज्य से काटकर बनाया गया था? 2014 में तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से काट करके इसको बनाया गया था। 2 जून 2014 को इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार जो रेगिस्तान है हमारा वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, सॉरी राजस्थान में। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा 20 का। अगला कह रहा है कि भारत की आकृति कैसी है? भारत की बनावट कैसी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्थ कोणीय है। चतुर्थ कोणीय है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल अर्थात ठंडा मरुस्थल भारत का कौन सा है? तो भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल लद्दाख है। गर्म मरुस्थल थार है और ठंडा मरुस्थल क्या है? लद्दाख है। ठीक है दोस्तों। ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ऊपरी सिरे पर स्थित है, मतलब भारत किस महासागर के ऊपरी सिरे पर स्थित है? तो भारत हिंद महासागर के जस्ट ऊपर में स्थित है, जिसे हम लोग जक्सन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक लवणीय दलदल भूमि है, वो कौन सा है? भारत के पश्चिम भाग में तो कच्छ का रण है। कौन सा है? कच्छ का रण है। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। इसे ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन भी करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो अब इसका आंसर हो जाएगा बी, 7516.6 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई है। अब कह रहा है कि निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से भारत के तट रेखा जो है, भारत की जो कर्क रेखा है उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के अक्षांशों के बीच कितना समय अंतराल है? कितने घंटे का अंतर हो जाता है दोनों अक्षांशों के बीच में? तो 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है दोस्तों? 2 घंटे का
अंतर है। भारत के पूरब और पश्चिम के छोर में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है, अर्थात 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है। 15 डिग्री पर 1 घंटा का अंतर हो जाता है, तो 30 में 2 घंटे का अंतर होगा। इस प्रकार दोस्तों इस पहले चैप्टर से हमने ज्योग्राफी के सेकंड बुक से पहला चैप्टर जो था उससे टोटल 30 क्वेश्चन किया। अब इसे आप ध्यान से समझिएगा और इसे नोट डाउन करने का प्रयास करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।